नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत से शहरों में चिड़ियाघर था ज़ू देखे होंगे। आइए आज मैं आपको पटना का चिड़ियाघर दिखाती हूँ और ये कई मायनों में और चिड़ियाघर से अलग है। तो सबसे पहले यहाँ टिकट ले लेते हैं। ये टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर टिकट जो है वयस्क लोगों का 30 एंड बच्चों का 10 रुपीज़ है। और चलते हैं टिकट लेके अंदर की तरफ। पटना चिड़ियाघर को संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और ये बिहार के पटना के बेली रोड पे स्थित है। पार्क को 1973 में चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था और यह पार्क पटना का सबसे अधिक बार आने वाला पिकनिक स्थल है। तो अंदर जाते ही मैप है, वहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। कुछ लुप्तप्राय भी हो गई हैं और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे अंदर देखने के लिए। आज का मौसम भी यहाँ बहुत अच्छा है, इसलिए आराम से हम घूम सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन लगी, मैंने सोचा किसी से लाइन देखिए। यहाँ पे बैटरी चालित वाहन आपको मिल सकता है जिससे आप पूरे पार्क में घूम सकते हैं, क्योंकि पार्क का एरिया जो बहुत बड़ा है, इसलिए आप जो पैदल नहीं चल सकते हैं वो बैटरी वाली गाड़ी से जा सकते हैं। और पार्क के अंदर एंटर करते ही बहुत सारे जो है चाय की दुकान और खाने पीने की दुकान थी। तो ये पहला यहाँ पे भेड़िया था, लेकिन वो सो रहा था अभी। तो ये रेलवे ट्रैक पे जहाँ पहले टॉय ट्रेन चलती थी, अब यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे अब जानवर अलग अलग देखने के लिए। ये देखिए बेचारा अंदर काफी कमजोर सा लग रहा है और तेंदुआ। और यहाँ पे मैंने सुना कि बहुत अलग अलग प्रजाति के तेंदुए हैं। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ देखने मिलेगा ज़्यादा तेंदुआ। एक यहाँ पे तेंदुआ मिला जो अभी रूम के अंदर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग देखने आए हुए थे वो सभी दुखी हो गए, लेकिन वो जल्दी ही वापस बाहर आ गया, जिससे कि सब लोग खुश हो गए। खासकर यहाँ बहुत बच्चे आए हुए थे, छुट्टी का दिन था और जो आसपास देखने वाली जगहों में पटना का चिड़ियाघर बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए सभी यहाँ देखने जरूर आते हैं। ये चिड़ियाघर हर सोमवार बंद रहता है और यहाँ पर टाइमिंग जो है वो सर्दियों में सुबह 8:30 बजे, शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है और गर्मी के मौसम में 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आना आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बाहर में पार्किंग भी बहुत बड़ी थी और यहाँ आराम से आप गाड़ी पार्क करके अंदर आ सकते हैं। तो ये देखिए एक्सरसाइज करता हुआ चिंपैंजी। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, अलग भी काफ़ी कुछ चीज़ें लगी यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे खासकर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हर साल लगभग 25 लाख पर्यटक इस चिड़ियाघर को देखने आते हैं और पिछले कुछ वर्षों में आगंतुकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। पटना का चिड़ियाघर एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण प्रजनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, ब्लैक बियर, जिराफ और बहुत से ऐसे स्तनधारी भी सफलतापूर्वक यहाँ प्रजनन कर रहे हैं और स्वस्थ जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस साइड हम आ गए हैं जहाँ पे पानी में रहने वाले कुछ जानवर और इधर में सांप का जो है स्थान है। तो यहाँ पे सांप तो बहुत सारे नजर अलग अलग प्रजाति के दिखे, लेकिन ज्यादातर सांप सो रहे थे। यहाँ छोटे बड़े बहुत से सांप की प्रजातियां हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर जब हम पहुँचे तो ज़्यादातर सांप अभी सो रहे थे। और यहाँ की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए भी है ये वाला चिड़ियाघर क्योंकि इसके पीछे यहाँ की हरियाली, यहाँ के नज़ारे, जंगली जानवर, पक्षी, रंग बिरंगी मछलियाँ, यहाँ का शांत जंगल जैसा माहौल, किसी भी इलाके से ये बेजोड़ है। शायद हम सभी ने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, चलो चले हम चिड़ियाघर, चिड़ियाघर की सैर करें, कहीं पे होगा बब्बर शेर, देखेगा वो आंखें तरेर, भालू नाच दिखाता होगा, बंदर मुंह बिचकाता होगा, हिरन घास पे चलता होगा, हाथी सूंड उठाता होगा, जल में होगी मछली रानी, चलो चले हम देखें पानी। तो बचपन में ये चीज़ें बहुत कौतूहल लगती थी और बहुत अच्छा लगता था। हम सभी बच्चे बहुत आनंद लेते थे, लेकिन आज इन बेजुबानों को अंदर बंद देख करके इनके दर्द को समझकर मन में एक अजीब सी तकलीफ भी हो रही है कि जब कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमें कितनी घुटन होती थी। तो ये जानवर जो हैं पूरी उम्र बिना किसी कसूर के बंद पिंजरे में बिता देते हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो लुप्तप्राय हो रहे हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए वहाँ यहाँ रखना जरूरी है, लेकिन फिर भी इन पंछियों को जो खुली हवा में घूम सकते हैं, इन्हें पिंजरे में दे करके रियल में बहुत तकलीफ भी होती है।
इसके अलावा यहाँ पे जलीय जीव-जंतु भी अलग-अलग तरह के बहुत कुछ देखने मिले, कुछ खेल मचा रहे थे। ये देख बहुत बड़ा दरियाई घोड़ा था और इसने इतना बड़ा मुँह खोल के अभी दिखाया और पहले वो शांत से पानी में घूम रहा था। तो इस तरह से बहुत जानवर बारहसिंघा भी अलग-अलग प्रजाति के मिले, कुछ छोटे सींग वाले थे, कुछ बड़े सींग वाले थे। तो इस तरह से यहाँ पे हम आगे चलते हैं, पहले आप कुछ घूम लिए, अब तो चाय वगैरह पी लेते हैं और फिर हम जाएँगे यहाँ पे नौका, यहाँ का विहार भी बहुत प्रसिद्ध है। तो सोच रहे थे कि पहले जाकर टिकट लेते हैं नौका विहार का और वहाँ पे थोड़ा-सा हम अपने आप को मूड चेंज करेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ घूम लिए। ये है नौका विहार यहाँ पे टिकट लेना होता था। जो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था, बोर्ड थोड़ा पुराना है। यहाँ पे 2 सीट वाली नौका है और 4 सीट वाली, तो 2 सीट वाले का अब ₹100 आधे घंटे का हो गया है। लेकिन यहाँ बहुत लंबी लाइन थी क्योंकि स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा आए हुए थे, छुट्टी का दिन था। नौका विहार के लिए बहुत लंबी लाइन थी और वहाँ पे हमें अराउंड जो है अप्रॉक्स 1 घंटे लग जाते और हमारे पास इतना समय नहीं था, इसलिए हम लोग बिना नौका विहार के जा रहे हैं। बाद में फिर कहीं पटना आना होगा, फिर हम नौका विहार करेंगे। चलिए हम चलते हैं और थोड़ा आगे घूम लेते हैं, फिर बाहर की तरफ निकलेंगे। यहाँ बहुत कुछ बाकी रह गया है देखना क्योंकि अभी हमने हाथी, ज़ेब्रा और बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन घर से कॉल आ गई थी कि मम्मी बीमार हो गई, उन्हें कुछ तकलीफ़ हो रही है, इसलिए हम वापस बाहर की तरफ चलेंगी। तो इस तरह से बहुत सारी दुकानें यहाँ पर हैं और ये जो है टॉय ट्रेन बनी हुई है जो सड़क पे चलती है और इससे जो है आप सफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा छोटे वाहन भी है। ये ट्रेन पहले चलती थी लेकिन अब नहीं चलती है, लेकिन इसे जो है सिर्फ देखने के लिए रखा गया है, एक नुमाइश के तौर पे, एक यादगार के तौर पे। यहाँ पर अलग-अलग विभिन्न प्रजाति के पेड़ और पौधे भी हैं। चारों तरफ यहाँ बहुत हरियाली है, बहुत शांति है। जब हरे-भरे पेड़ों का आलिंगन मन को शीतलता प्रदान करता है। पंछियों का गीत सुनकर दिल की धड़कन खिल जाती है। प्रकृति के इस प्यार में जीवन की हर खुशी मिल जाती है। आखिर इस शांति और खूबसूरती का अधिक मजा लेना है तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम में वॉक पे आ जाइए। वॉक भी हो जाएगा और पूरा घूमना भी हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद हम जू घूमने आए थे और काफ़ी यहाँ पे हमें देखने कुछ मिला, बहुत अच्छा लगा। खासकर आज मौसम ने साथ दिया, बारिश वाली हल्की बारिश होने की संभावना थी बट बारिश हुई नहीं और मौसम बहुत अच्छा रहा। तो आज का जू घूमना हमारा सफल रहा। आपको पटना का जू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।